Assalamu alaikum. This is your host Muhammad Naveed Mujahid. Today we are going to discuss about rotator cuff muscles. रोटेटर कफ मसल्स में सिर्फ और सिर्फ 4 मसल्स आते हैं। इनको याद करने का तरीकाकार क्या है? इनको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है जो कि SITS सिट्स है। ठीक, तो सबसे पहला जो S है उससे कौन सा मसल बनता है? ये मैंने हाईलाइट कर दिया है मसल को। पहले S से कौन सा मसल बनता है? सुप्रास्पाइनेटस। I से कौन सा मसल बनता है? इंफ्रास्पाइनेटस। T से कौन सा मसल बनता है? टीरिस माइनर। और आखिरी जो मसल है हमारे पास वो कौन सा है? S से जो बनता है वो है सबस्कैपुलारिस। ये जो सारे के सारे मसल्स हैं, ये सारे मसल्स स्कैपुला से ओरिजिन लेते हैं और कहाँ पे जाके इंसर्ट होते हैं? ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट होते हैं। इन मसल्स का नाम जो दिया गया है, इनको जो नाम दिया गया है ये डिपेंड करता है बोनी फीचर्स ऑफ स्कैपुला के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्कैपुला के जनरल बोनी फीचर्स देख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़नी है इन मसल का नाम याद रखने के लिए। और ह्यूमरस के अपर पार्ट को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मसल्स की डिटेल करते हैं। ये जो बोन आपको नज़र आ रही है ये स्कैपुला है। स्कैपुला की जो साइड आपको नज़र आ रही है ये कौन सी साइड है? स्कैपुला की जो साइड नज़र आ रही है ये वाली, ये इसकी डोर्सल सरफेस है। ठीक, ये कौन सी सरफेस है? डोर्सल सरफेस। अच्छा, अब डोर्सल सरफेस क्या होता है इसका ना? डोर्सल सरफेस को ना, ये क्या चीज़ है? इसको स्पाइन ऑफ स्कैपुला। क्या चीज़ है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक, ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ना, ये डोर्सल सरफेस को 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देती है। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है हमने यहाँ पे? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और ये क्या है? एक्रोमियल प्रोसेस। ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखना है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक, अब ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ना, इसने जो डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये डिप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं? सुप्रास्पाइनस फोसा। और ये जो नीचे वाला डिप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक हो गया। अब सुप्रास्पाइनस फोसा जो है ना, ये वाला, ये जो सुप्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट करता है। वो मसल कौन सा है? वो मसल है सुप्रास्पाइनेटस। अब सुप्रास्पाइनस फोसा को सुप्रास्पाइनस फोसा क्यों बोलते हैं और सुप्रास्पाइनेटस मसल को सुप्रास्पाइनेटस मसल क्यों बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला को हमने क्या लिया है? रेफरेंस पॉइंट लिया है। अब ये वाला जो ऊपर वाला होलो डिप्रेशन सा है, ठीक है, ये स्पाइन से ऊपर वाली साइड पे है। तो ऊपर वाली जगह को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ के ऊपर वाली जगह को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। ठीक है, तो सुप्रास्पाइनस, स्पाइन से ऊपर वाला सुप्रास्पाइनस फोसा, डिप्रेशन है तो इसलिए सुप्रास्पाइनस फोसा। ठीक हो गया। अब ये जो नीचे वाली जगह है, ये जो नीचे वाला डिप्रेशन है इसका, ये स्पाइन से नीचे है। स्पाइन से, स्पाइन को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो स्पाइन से ये क्या है? नीचे है। होलो डिप्रेशन है तो फोसा हो गया। तो क्या हो गया इसका नाम? इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक, अब ये जो मसल यहाँ पर लगेगा इसको क्या बोलेंगे? सुप्रास्पाइनेटस। और यहाँ पे जो मसल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, अब एक और मसल होता है जो कि ये वाला जो बॉर्डर है इसका, ये कौन सा बॉर्डर है? ये लैटरल बॉर्डर है। और ये वाला इसका मीडियल बॉर्डर है। ठीक, अब यहाँ से एक मसल और ओरिजिनेट करता है जिसको टीरिस माइनर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये इसकी कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस को क्या होती है? ये कॉनकेव होती है थोड़ी सी। देखें, ये आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी कॉनकेव टाइप है। ठीक है, अब ये वाली जो कोस्टल सरफेस है, इसको कोस्टल सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाली जो सरफेस है ना, ये रिब्स की तरफ होती है। रिब्स को रिब्स के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? कोस्टल। ठीक है, तो ये रिब्स की तरफ होती है तो इसलिए इसको कोस्टल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो होलो सा डिप्रेशन बनता है ये वाला, ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं? सबस्कैपुलर फोसा। कौन सा फोसा है? सबस्कैपुलर फोसा। तो यहाँ पे जो मसल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सबस्कैपुलरिस। अब हम थोड़ा सा फीचर देख लेते हैं ह्यूमरस का, जिसके ऊपर हमने मसल्स को इंसर्ट करना है। अब इसके साथ साथ एक और भी बात बता दूं, ये क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे क्या होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है ना, यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक। अब ये जो आपको नज़र आ रही है, ये कौन सी बोन है? ये ह्यूमरस है। ये क्या चीज़ है? हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक। अब हेड ऑफ ह्यूमरस के बाद क्या आता है? यहाँ पे होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के बाद क्या चीज़ आती है यहाँ पे? ये एनाटॉमिकल नेक आ जाता है इसका। एनाटॉमिकल नेक के बाद क्या चीज़ें आ जाती हैं? एनाटॉमिकल नेक के बाद ये आता है लेसर ट्यूबरकल। ठीक। लेसर ट्यूबरकल के बाद क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है इसकी? ये जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। सिर्फ और सिर्फ हमने इतना ही डिस्कस करना है। अब सारे के सारे मसल जो हैं ये आके कहाँ पे इंसर्ट होते हैं? या तो ये लेसर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट होंगे, या ये ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट होंगे। अब हम मसल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको सबसे पहला मसल नज़र आ रहा है सबसे ऊपर वाली जगह पे, जो मैंने हाईलाइट किया, ये कौन सा मसल है? सुप्रास्पाइनेटस। ठीक। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन लेता है और जाके इंसर्ट कहाँ पे होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है। कहाँ पे इंसर्ट होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट बताना है, इसलिए मैं हल्का सा ये मसल्स को बता के फिर आपको एक पॉइंट बता के फिर इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। अब ये वाला इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन लेता है और ये भी जाके कहाँ पे इंसर्ट होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टीरीज माइनर मसल। ये भी कहाँ से ओरिजिन लेता है? ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन लेता है और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है? ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। ये तो काम ही आसान हो गया। तीनों के तीनों मसल जो हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होते हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मसल्स की पोजीशन है ना, ये बताएगी इनकी इंसर्शन क्या होगी। ठीक। जो सुप्रास्पाइनेटस है ये ऊपर है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है, तो ये इंसर्ट भी ऊपर वाली जगह पे होगा। ये इंफ्रास्पाइनेटस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे वाली साइड पे है, तो उसके नीचे इंसर्ट होगा। अब टीरीज माइनर जो मसल है ना, ये इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल है इसके भी नीचे होता है। ठीक है। तो इसलिए ये उसके नीचे वाली जगह पे इंसर्ट होगा। तो अब ये इन जगह का नाम क्या होता है, ये भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। ग्रेटर ट्यूबरकल जो है ना, इसके ऊपर 3 फैसिट होते हैं। ठीक। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर एक सुपीरियर फैसिट होता है। ठीक। उसके बाद जिसके ऊपर जाके कौन सा मसल अटैच होगा? सुप्रास्पाइनेटस। और इसके बाद ये जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है ना, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है? मिडल फैसिट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक। और टीरीज माइनर जो मसल है, ये लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन लेता है और कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है? इंफीरियर फैसिट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। अब नर्व सप्लाई देख लेते हैं। ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है और इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, इन दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है। कौन सी? सुप्रास्कैपुलर नर्व। कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। तो काम ही आसान हो गया। दोनों को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब इसके बाद एक हमारे पास मसल बचता है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? टीरीज माइनर को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व ना यहाँ पे 2 मसल्स को सप्लाई करती है। एक टीरीज माइनर को सप्लाई करेगी और एक डेल्टोइड मसल होगा, जो यहाँ पे बल्कि सारा मसल होगा। यहाँ पे जाके ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन लेता है और यहाँ पे जाके डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। ठीक है। तो उसको भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व। ठीक है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि टीरीज माइनर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? टीरीज माइनर मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। अब उसके बाद हमारे पास एक मसल आता है जो कि सबस्कैपुलरिस है। सबस्कैपुलरिस मसल कहाँ से ओरिजिन लेता है? सबस्कैपुलर फोसा से।
और ये वाहिद मसल है जो कि कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। ठीक हो गया, लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। अब इसको नर्व कौन सी सप्लाई करेगी, इसको नर्व सप्लाई करती है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करती है। ठीक, अब हम इनके एक्शंस देख लेते हैं। अब इनके एक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो मसल है ना सबस्कैपुलरिस, ये कहाँ पे लगा हुआ है, सामने वाली साइड पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, सामने वाली साइड पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा मीडियली रोटेट करेगा। क्या करेगा, ये देखें, ये पोजीशन होती है ना हमारी, तो ये क्या करेगा, मीडियली रोटेट करेगा। दोबारा से देख लें, ये क्या करेगा, मीडियली रोटेट करेगा। ठीक हो गया, और ये क्या करवाएगा, एडक्ट करवाएगा। ठीक, एडक्शन भी करवाएगा और मीडियली रोटेशन भी करवाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो मसल होते हैं सुप्रास्पाइनेटस, ये वाला जो मसल होता है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर वाली जगह पे। तो ये क्या करवाएगा, ये एबडक्शन जो होती है ना, ह्यूमरस को ऊपर लेके जाएं, ह्यूमरस को ऊपर लेके जाएं, यहाँ से ऐसे ऊपर लेके जाएं। ठीक है, कैसे, ह्यूमरस को अगर हम ऐसे ऊपर लेके जाएं, ठीक है, तो ये वाली एबडक्शन होती है। तो ये क्या करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा एबडक्शन को। ठीक है, डेल्टोइड मसल के साथ साथ ये मिलके क्या करवाता है, इनिशिएट, 0 से 15 डिग्री तक इनिशिएशन करवाता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मसल आता है इंफ्रास्पाइनेटस। ये क्या करवाता है, ये लैटरली रोटेट करवाएगा। क्या करेगा, लैटरली रोटेट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद टीरीज माइनर आता है, ये भी क्या करेगा, ये भी लैटरली रोटेट करेगा ह्यूमरस को। ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक और भी काम करता है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस को तो ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके साथ जोड़ के रखता है, उसके अंदर उसके साथ अटैच करके रखता है। ये इनके एक्शन होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।